Good morning, students. How are you? I hope you all are well at home. So, today we start our study at page number 22. Prevention of communicable disease. Germs of certain disease stay on articles like cloths, combs, towels and toys used by a patient. जब कोई भी पेशेंट कोई भी आर्टिकल जैसे कि क्लॉथ्स, कॉम्स, टॉवल्स, टॉयज यूज़ करते हैं तब उनमें कुछ डिजीज़ के जर्म्स रह जाते हैं. All such articles including the linen and clothing must be disinfected or boiled to kill the germs. लिनन एंड क्लॉथिंग के साथ साथ सारे आर्टिकल्स डिसइंफेक्टेड होना चाहिए और बॉयल करना चाहिए जर्म्स को मारने के लिए. The floor and the walls of the room must be sprayed with a disinfectant. फ्लोर एंड वॉल्स को डिसइंफेक्टेंट स्प्रे करना चाहिए. All cases of infectious disease must be reported to the civic authorities so that precautions can be taken to prevent their spread in the area. इन्फेक्शियस डिजीज के सभी केसेस को सिविक अथॉरिटीज़ को रिपोर्ट करना चाहिए ताकि उस एरिया में उनके स्प्रेड को रोकने के लिए सावधानी बरती जा सके. चिल्ड्रन सफरिंग फ्रॉम एनी कम्युनिकेबल डिजीज should stay away from school till they are fully recovered. किसी भी कम्युनिकेबल डिजीज से पीड़ित बच्चों को स्कूल से तब तक दूर रखना चाहिए जब तक वे पूरी तरह से ठीक नहीं हो जाते. Process in the field of medicine and immunization have helped us to get rid of many diseases. चिकित्सा और टीकाकरण के फील्ड में प्रोग्रेस ने हमें डिजीज से छुटकारा पाने में हेल्प की है. वी शुड मेक एफर्ट्स टू प्रिवेंट द ब्रीडिंग ऑफ जर्म्स. पर्सनल एंड एनवायरमेंटल क्लीननेस प्रिवेंट द ब्रीडिंग ऑफ जर्म्स. हमें जर्म्स के ब्रीडिंग को रोकने के लिए प्रयास करना चाहिए. पर्सनल और एनवायरमेंट को क्लीन रखना चाहिए जर्म्स के ब्रीडिंग को रोकने के लिए. मस्कीटो एंड देयर ब्रीडिंग ग्राउंड इज द बेस्ट सॉल्यूशन फॉर प्रोटेक्शन फ्रॉम दिस ड्रेडफुल डिजीज. मस्कीटो और उनके ब्रीडिंग को समाप्त करना ही बेस्ट सॉल्यूशन है इन सब बीमारियों से बचाव का. मेथड्स फॉर प्रिवेंशन. हाउसेस शुड बी एयरी एंड ओपन. घरों को एयरी एंड ओपन होना चाहिए. फ्रेश एयर एंड सनलाइट आर नेचुरल डिसइंफेक्टेंट्स. फ्रेश एयर एंड सनलाइट नेचुरल डिसइंफेक्टेंट है. मैट्रेस, लिनेन एंड क्लॉथ्स शुड बी एक्सपोज टू सनलाइट फ्रॉम टाइम टू टाइम. मैट्रेस, लिनेन एंड क्लॉथ्स को समय समय पर धूप में देना चाहिए. A supply of clean and germ-free water for drinking and cooking is essential for health. ड्रिंकिंग और कुकिंग के लिए क्लीन एंड germ-free वाटर आवश्यक है. Impure water should be boiled for about 10 to 15 minutes and then stored in clean and covered containers. Impure water को 10 से 15 मिनट तक बॉयल करना चाहिए और उसे क्लीन एंड कवर्ड कंटेनर में स्टोर करना चाहिए. वाटर फिल्टर्स कैन ऑल्सो बी यूज्ड फॉर प्योरीफाइंग वाटर. वाटर को प्योरीफाई करने के लिए वाटर फिल्टर भी यूज करते हैं. क्लोरिनेशन इज अ वे ऑफ प्योरीफाइंग ह्यूज क्वांटिटीज ऑफ ड्रिंकिंग वाटर. बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में ड्रिंकिंग वाटर को प्यूरिफाई करने के लिए हम क्लोरिनेशन कर सकते हैं. जर्म्स इन मिल्क आर किल्ड बाय पेस्चराइजेशन. मिल्क में जो जर्म्स होते हैं उसे पेस्चराइजेशन प्रोसेस के थ्रू किल किया जाता है.
The milk is heated at a high temperature for at least half an hour and then cooled down quickly. दूध को हाई टेम्परेचर में एटलीस्ट आधे घंटे तक गर्म करते हैं और फिर जल्दी ठंडा करते हैं. This kills harmful bacteria. इसकी वजह से हार्मफुल बैक्टीरिया मर जाते हैं. Breeding of flies must be prevented in or near your house as they pollute your food and water and act as carriers of disease. आपके घर के आसपास फ्लाइज के ब्रीडिंग भी रोकना चाहिए क्योंकि वे हमारे फूड एंड वाटर को पॉल्यूट करते हैं और वे डिजीज के कैरियर की तरह काम करते हैं. Rooms should be have wire screens. रूम्स में जाली लगी होनी चाहिए. Toilets and bathrooms must be cleaned and disinfected regularly. टॉयलेट एंड बाथरूम्स क्लीन होना चाहिए एंड रेगुलरली उसे डिसइंफेक्टेड करना चाहिए. To stop the breeding of mosquitoes, water must not be allowed to stagnate. मॉस्किटोज के ब्रीडिंग को रोकने के लिए पानी को स्थिर नहीं होने देना चाहिए. मॉस्किटोज ले एग्स इन स्टैंडिंग वाटर. मॉस्किटोज स्टैंडिंग वाटर में अंडे देते हैं. टू डिस्ट्रॉय मॉस्किटो लार्वा, द सरफेस ऑफ वाटर इन टैंक्स एंड पॉन्ड्स मस्ट बी स्प्रेड विथ ऑयल. मॉस्किटो के लार्वा को नष्ट करने के लिए टैंक्स और पॉन्ड्स के वाटर सरफेस पर ऑयल स्प्रे करना चाहिए. यूज अ मॉस्किटो नेट और मॉस्किटो रिपेलेंट एट नाइट. रात को मॉस्किटो नेट और मॉस्किटो रिपेलेंट यूज करना चाहिए. किचन्स मस्ट बी रीड ऑफ ऑल इंसेक्ट्स. किचन सारे इंसेक्ट फ्री होना चाहिए. फ्लोर्स मस्ट बी स्वीप्ड एवरी डे. फ्लोर्स को रेगुलर स्वीप्ड करना चाहिए. ड्रेन्स मस्ट बी केप्ट कवर्ड. ड्रेन्स कवर करके रखना चाहिए. वैक्सीनेशन. वैक्सीनेशन इज अनदर वे ऑफ प्रोटेक्टिंग आवरसेल्व्स बाय एक्वायरिंग इम्यूनिटी अगेंस्ट सर्टेन डिजीज. कुछ डिजीज के खिलाफ प्रतिरक्षा प्राप्त करके अपने आप को बचाने का एक तरीका टीकाकरण है. There are vaccines available for disease like diphtheria. ऐसे कुछ बीमारी का नाम है जिसमें हम वैक्सीन यूज़ कर सकते हैं. डिप्थेरिया, कॉलेरा, टाइफॉइड, टिटेनस, पोलियो, मिसल्स, मम्प्स, meningitis and hepatitis. Pulse polio is an immunization campaign established by the Government of India in 1994 to eradicate polio by vaccinating. पल्स पोलियो का टीकाकरण हमारे सरकार द्वारा 1994 में शुरू किया गया था ताकि वैक्सीन के थ्रू पोलियो को ख़त्म किया जा सके. From time to time, all children under the age of 5 are given oral polio drops against polio virus. समय समय पर 5 साल से कम उम्र के सभी बच्चों को पोलियो वायरस के खिलाफ ओरल पोलियो ड्रॉप्स दिए जाते हैं. This campaign proved to be successful and the incidence of polio in India has decreased dramatically. ये अभियान सफल साबित हुआ और भारत में पोलियो की घटनाओं में कमी आई है. We must get ourselves vaccinated as a protection against this disease. हमें खुद को इन बीमारी से बचाव के लिए टीका लगाना चाहिए. There are national programs to eradicate communicable disease. बहुत सारे नेशनल प्रोग्राम्स है कम्युनिकेबल डिजीज को ख़त्म करने के लिए. If we take care of ourselves and our surroundings, we can stay healthy. अगर हम अपना और
अपने आसपास का ध्यान रखते हैं तो हम हेल्दी रह सकते हैं। That's enough for today, students. Tomorrow we will complete the book work. Thank you. Be safe at home.